आज मैं यह जरूरी संदेश तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने मार्ग पर अटल रहोगे। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। क्या तुम पता है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही और एक सही दिशा में करो मेरे बच्चे। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त मुझे ध्यान है। तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु मेरे बच्चे, जब तुम्हारा सपना तुम्हारे रात से बहुत निकट हो जाता है तब तुम्हें तकलीफ मिलती है, लेकिन तुम्हें तकलीफ से भागना नहीं है, ना ही इससे भयभीत होना है, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, जो तुम सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब बड़ा सोचना है। तुम मेरी सब हो, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना एक बच्चा अति प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहां मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ ही है। जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहती हो, तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम ही विभिन्न प्रकार के संकेत देते हैं। तुम्हें बताते हैं कि तुम अपने जीवन में अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारी समक्ष, मेरे बच्चे, जब हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तुम्हें कुछ अंक देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगे, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाना, तब समझ लेना मैं तुम्हारी समक्ष हूँ, तुम्हारी बहुत गरीब हूँ। क्या तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं किया है? मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ा संकेत है कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो सभी भावनाओं को सीधे से महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तो मैं निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है। तुम्हारा हृदय इतना कोमल और इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल मोती के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपनी आंखों से एक आंसू निकालने के पहले 100 बार जरूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यर्थ ना करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। आज तुम्हें अपने भीतर एक पल ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण हो जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। मेरे बच्चे, जब शीतल वायु तुम्हें स्पर्श करे तो समझ जाना कि मेरा आगमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो। तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात को ध्यान रखोगे। किचन एक दिन में, एक रात में नहीं होता या कुछ समय में नहीं होता। उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है। तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बात भी करती है, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है।
अब एक छोटा सा कार्य उसे तुम करो। इस तरह समझो तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करते हैं, उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसे ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में माँ लक्ष्मी छुपी होती है और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चलना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है कि जिस प्रकार हर जगह शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार हर किसी को देह स्वच्छ नहीं होता और जिसका हृदय साफ होता है मैं उसके जुदाई में बात करती हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकती हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी भी ईश्वर का तुम्हारे घर में बात होगा। जिस प्रकार पूजा पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी के अच्छे कार्यों के पश्चात तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो मेरी बहन लग, जो मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती है। जब भी तुम मेरे पास आओगे संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए 11 बार बोलना है, माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मुझे सिंदूर चढ़ाओ तब भी तुम्हें 11 बार बोलना है, जय माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना। तुम जैसे ही इतना करोगे, तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबतों को झेलना और उनका सामना ना करके उनसे डरकर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो, वह कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप ना करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहो तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। इस बात को कभी मत भूलना कि एक चुप व्यक्तियों को हरा देता है। आवश्यक नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद देने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उबरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य सकता है, तुम्हारा मित्र भी हो सकता है। वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना चाहता है, उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, उसे दूर रहता है परेशानी, उसके जीवन में आती नहीं है। और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है कि वह दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर पल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि गर्मी ठीक उसी पेड़ की तरह है जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं। जिस तरह का पेड़ होता है, यदि किसी फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कण पीपल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए हितकारी है। तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने, सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा कर मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना।
मेरी इस बात को याद रखना बस जो आज मैं बताने वाली हूँ, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखना होगा मेरी कुछ बातों पर, तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बताए हुए अधिकारियों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें कर बंद कर दो, जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे पूछो दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब मैं तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका विश्वास झलक रहा था, और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास चित्र तुम पर कितना विश्वास करता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया, तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उसे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसों में ज्यादा बढ़ा कमाना सिखा सको। यह मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे, हर समस्या से उबरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही पर यही काम तो है, आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो तब तुम्हें कक्षा 10 कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से और उत्तीर्ण होते हुए तू ही ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बार मेरे दर्द को समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे है पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुझे समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है ताकि तुम्हारी चीजें
तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द बहुत अच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांध कर ले रख। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ, अपनी इच्छा के लिए मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तो अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगे और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं उसको बताना चाहती हूँ, जिसे जाने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। किस चिंता में पड़े हुए हो, सब चिंताओं को छोड़ दो। इस बार जान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें मुझसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी पता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगी, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है। इंसान तो क्या, ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, मैं तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके मैं मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत अखियां मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना चाहता है, उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, कोसों दूर रहता है। परेशानी से उसके जीवन में आती नहीं है
और जो कि अंधेरों में घूम रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो के जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है। केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर पल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है। जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं और किसी कड़वी फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए हितकारी है। तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने, सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे पूर्ण रूप से बताने आई है और तुम्हें समझा नहीं आई, जिससे कि आगे चलकर तुम तो खाना खाओ। मेरी बातों को ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से बारीकी से समझना और सीढ़ी बसेड़ी तुम वही करना। किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता, क्या तुम किसी के